टॉक शो में एक ऐसा एपिसोड जहां पर मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे क्रिकेटिंग टैलेंट से, एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जिनका फॉर्म इन्हें कभी छोड़कर नहीं गया। एक खिलाड़ी का जो करियर बार होता है ना, वो ऊपर या नीचे होता है, इनका ऐसा नहीं होता। इनका एक लेवल पे जो चलता है अच्छी परफॉर्मेंस के, वो वहीं पे रहता है। तो मैं आपकी जो मुलाकात है वो कराने जा रहा हूं मैन इन फॉर्म जुबैर सर से। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर सर, आपने अपना वक्त हमें दिया। आपका स्वागत है वाई स्पोर्ट्स लाइव टॉक शो में। ये बताइए आप कैसे हैं सर? आपको आवाज आ रही है सर? हेलो, नेटवर्क इशू। हाँ, तुम्हारा नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। जुबैर भाई, आपको आवाज आ रही है? वीडियो स्टक हो गया। इंटरनेट चेक करो बोलना है, वाईफाई नहीं तो डेटा में चले जाओ बोल। जुबैर भाई, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आपको आवाज आ रही है जुबैर भाई? हाँ हाँ। जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर भाई कि आपने अपना कीमती वक्त दिया वाई स्पोर्ट्स के इस लाइव टॉक शो को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुक्रिया। जुबैर सर, जब आपके पास वाई स्पोर्ट्स ने अप्रोच किया था कि ऐसा एक लाइव टॉक शो के बारे में कुछ अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको कैसा लगा था सर जब आपको वाई स्पोर्ट्स से कॉल आया था? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम पहले तो रहमतुल्लाह। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, वाई स्पोर्ट्स की जो जर्नी है, जो मुंबई में शुरू हो रही है, उसके लिए वेरी मच कांग्रेचुलेशन टू यू और थैंक यू वाई सर। स्पोर्ट्स के जितने भी मेंबर हैं उनके लिए। और जब मुझे कॉल आया था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि एक क्रिकेटर का जो रहता है ना कि यार मेरे लिए कुछ हो। ऑब्वियसली हर क्रिकेटर का होता है कि यार मुझे कुछ करना है, या मुझे कुछ ये हो जाए, वो हो जाए। जैसे आप अगर कुछ सम्मान भी मिलता है तो एक क्रिकेटर खुश हो जाता है, उसके लिए जी वो जी। चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस हिसाब से जब मुझे कॉल आया तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, बहुत खुश भी हुआ, और कैसे कि यूनिक चीज़ थी कि अपने चीता गेम में भी ये चीज़ हो रही है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे।
बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर सर। और माशाल्लाह आपकी लैंग्वेज पे पकड़ काफ़ी अच्छी है सर। जिस हिसाब से आपने बातचीत की, मतलब एक नॉर्मल लोकल टंग से बेटर टंग आप रखते हैं, तो मुझे भी थोड़ा इस बात का ख्याल रखना होगा। तो ज़ुबैर सर, जैसे हम आपने एक फ्यूचर की जो मनोकामना दी है वाई स्पोर्ट्स के लिए, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। क्रिकेट पे बात करते हैं। ज़ाहिरी बात है, क्रिकेट का लाइव टॉक शो है। ज़ुबैर सर, अपने जर्नी के बारे में बताइए कि शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से आपको ये रियलाइज़ हुआ था कि हाँ मैं एक बैट्समैन, एक क्रिकेटर हूँ। सबसे पहले तो मैं जब मेरी जर्नी स्टार्ट किया था, तो मैंने एज अ बॉलर स्टार्ट किया था, एज अ पेस बॉलर। जो मतलब अभी कैसा है कि चीता कैंप और पहली पड़ा उस टाइम पे अलग थे। तो मैंने जब स्टार्ट किया था जर्नी, तो ये जर्नी पहले नासा टीम से शुरू हुई। जब नासा टीम है पहली पड़ा की, बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन टीम है, बेशक सर। वहां से ये जर्नी शुरू हुई। तो वहां पर मैं पेस बॉलिंग करता था। उस टाइम पे मैं इंटर नहीं खेल पाता था, इस रीजन से कि वो थोड़ा चीता कैंप अलग था और पहली पड़ा अलग था। तो मैंने फर्स्ट जो टूर्नामेंट इंटर में खेला था आवाज़ी आलम नासा से, वहां से पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि एज अ पेस बॉलर शुरू हुआ जर्नी। फिर मैंने इंटर की टीम जो, क्योंकि मैंने पैदा हुआ था चीता कैंप में ही, तो जो मेरे भाई है इरशाद भाई, फिर उन्होंने साथी एक टीम बनी थी, नई नई टीम बनी थी साथी, उसमें चांस दिया। फिर वहां से जो जर्नी शुरू हुई, तो एज अ बॉलर मैं कंटिन्यू खेलता रहा। कम से कम 7 to 8 years मैंने बॉलिंग किया है। और जितना भी था अपने टीम के लिए, जितना मैं कर सकता था वो मैंने किया। तो वहां से जो जर्नी शुरू हुई बॉलर के बाद से, फिर थोड़ा चेंज आया कि मतलब बैटिंग में भी थोड़ा अप्रोच करने लगा, अच्छी बैटिंग होने लगी, तो थोड़ा बहुत बैटिंग में जैसे ध्यान देने लगा। बहुत ही एक एक्साइटिंग जर्नी रही है ज़ुबैर सर आपकी, क्योंकि देखिए आज हम आपको जो इंटरव्यू कर रहे हैं ना, वो एक बतौर बल्लेबाज के रूप में हम इंटरव्यू कर रहे हैं। आपने बताया कि आपने अपना करियर गेंदबाजी से शुरू किया था, नासा से आपको सपोर्ट मिला, उसके बाद साथी का कॉल आया। तो इतनी सारी जो अप एंड डाउन रही है पास्ट में आपके करियर में, इसको आपने टैकल कैसे किया सर, इसको मैनेज कैसे किया? नहीं, क्रिकेटर का जो करियर होता है वो अप एंड डाउन ही होता है। आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देख लीजिए, जैसे इंडिया में बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं, सचिन, सहवाग। टेनिस क्रिकेट में भी आप देख लीजिए, अपने एरिया में ही देख लीजिए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बैट्समैन है। लेकिन क्रिकेटर अगर वो चीज हैंडल नहीं करना पाया तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, मेरा मानना ये है। क्योंकि प्रेशर और जो क्रिकेट का जो अप एंड डाउन है, उसमें बैकअप, उसमें सपोर्ट, और आपके जो दोस्तों रहते हैं, जो आपकी जर्नी रहती है, उसमें ये सब चीज का बहुत सपोर्ट रहता है। तो जब जर्नी शुरू हुई थी, उसके बाद बहुत सारे अप एंड डाउन आए, शोल्डर का प्रॉब्लम हुआ बॉलिंग डालते डालते। लेकिन एक क्रिकेटर ऐसा होता है कि वो हार नहीं मानता है। अगर शोल्डर का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, बॉलिंग कम हुई, तो उस बात से बैटिंग पे ध्यान देने लगे। जी, आपका मतलब हमने आपका एक करियर ग्राफ जो है वो देखा हुआ है सर, बहुत ही ज़्यादा। आपने शायद जितनी फ्लक्चुएशंस देखी है लोकल क्रिकेट में, शायद ही किसी और क्रिकेट ने ऐसी फ्लक्चुएशंस और ऐसी जो एक उतार चढ़ाव आप मैनेज नहीं की होगी। सर, आपके एक्सपीरियंस पे बात करते हैं। आपने टेनिस क्रिकेट खेला है, आपने लाइट बॉल टेनिस क्रिकेट खेला है, आपने लेदर खेला है, तो इसमें बेटर एक्सपीरियंस कहाँ पर आता है सर? टेनिस में आता है, लेदर में आता है? बैट्समैन कहाँ पे अपने आप को सुधार सकता है? जी, सबसे पहले तो क्रिकेट खेलना ही एक एक्सपीरियंस है, जी खुशी बिल्कुल। मिलती है क्रिकेट खेलने से। आप टेनिस क्रिकेट के जितने भी क्रिकेटर उनको ले लीजिए, बहुत ही कम लोग उसमें सेटल्ड है। लेकिन खुशी के वजह से एक इंजॉयमेंट, एक अच्छा लगता है, फील आता है, क्रिकेट खेलने में इंजॉयमेंट होता है, मजा आता है। तो वहां से जो है ऐसा चलता है। और रही बात लेदर क्रिकेट की, तो मैंने 2008 में जब डीवाई पाटिल ज्वाइन किया था, वहां से मेरी लेदर क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई थी। एज अ बॉलर ही मैं खेलता था। तो वहां पर मतलब पहले नेट्स में बॉलिंग करना शुरू किया। फिर वहां से मेरी लेदर क्रिकेट की एक अलग जर्नी थी। उसमें 2008 में मैं बॉल बॉय रह चुका हूँ डीवाई पाटिल से। तो वो एक अलग ही मोमेंट था मेरे लिए। मुंबई इंडियंस के साथ प्रैक्टिस करना, दिल्ली डेयर डेविल्स के साथ, डेक्कन चार्जर्स के साथ, और राजस्थान रॉयल्स के साथ वहां पर प्रैक्टिस करते थे। मतलब बॉलिंग नहीं करते थे, लेकिन कैचिंग बीचिंग, राजस्थान जो रॉयल्स। बॉल बॉय थे। हाँ, तो ऐसी जर्नी थी लेदर क्रिकेट की।
माशाल्लाह सर, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आप क्रिकेट का रखते हैं। हमने हर क्रिकेटर से ये पूछा है कि उनको एक सपोर्ट, उनका एक रोल मॉडल कौन रहा है। अब देखिए, एक होता है कि बादशाहों का एक बादशाह होता है। अब यहाँ पे जितना हमारा एक्सपीरियंस है इस लाइव टॉक शो से सर, वो बादशाहों का जो बादशाह है वो बार बार निकल कर आ रहा है, बस एक ही नाम, मोइन सर। और हमने सुना है कि आपके करियर में भी एक बहुत बड़ा योगदान मोइन सर का शामिल है, तो क्या उसके बारे में हमारे से आप बताएंगे प्लीज़। ऑब्वियसली मोइन भाई, आप उनकी तारीफ कर, मैं क्या कहूँ उनकी तारीफ के लिए, वो लीजेंड है चीता गेम के लिए। उनका योगदान क्या रहा था सर आपके करियर में। मोइन भाई मतलब अपने लिए तो बहुत मायने रखते हैं। मतलब वो जब मेरा क्रिकेट का जो ग्राफ था वो नीचे गिर चुका था, और क्योंकि मैंने सम डिफिकल्टीज की वजह से जब मेरी शादी भी हो गई थी, उस टाइम पे मैंने क्रिकेट खेलना कम कर दिया था। तो वहाँ एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैंने मतलब मैं इनिंग, वो मेरी इनिंग खत्म हो चुकी थी, फर्स्ट इनिंग, जहाँ मैं बॉलर था, बैटिंग पे इतना ध्यान नहीं था। और वहाँ मोइन भाई ने जैसे मेरी बात हुई, पहले से मेरे दोस्त थे, एज अ फ्रेंड रहता हूँ मैं उनके साथ, मेरे बड़े भाई है वो। और तो जहाँ उन्होंने, उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने ब्लू डायमंड ज्वाइन करने के लिए मैंने पूछा था मोइन भाई से। तो मोइन भाई बोले ये बहुत अच्छी बात है, ये तू आ जा, बोले मेरे मैं चाहता हूँ कि तू, तेरे जैसा प्लेयर मेरी टीम में हो। जी तो फिर उसके बाद कैसा है कि मोइन भाई ने इतना सपोर्ट किए कि जहां से मतलब जर्नी शुरू हुई, एक सेकेंड इनिंग है मेरी, जो जहां मैं बैट्समैन प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने आप को। तो मोइन भाई स्टार्टिंग में, जाहिर सी बात है क्योंकि मेरे बैट पे बॉल नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, तो हर टाइम यही सपोर्ट करते थे कि ओपनिंग जा, अच्छा खेल। बहुत सारी मैच मैंने हराया भी हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहली मैच से जिताना शुरू कर दिया। तो मोइन भाई का बहुत बड़ा हाथ है मेरे करियर में, जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। और मोइन भाई एवरी टाइम, खाली मुझे ही नहीं, आप अपनी टीम में ले लो, उनको हम लोग कहते हैं डायमंड क्रिएटर। जी, वो इसलिए आप नाम भी है। जितने से भी पूछेंगे, सबसे बड़ा डायमंड उन्हें चिता गेम को दिए अब्दुल गनी भाई, बेशक सर, कोई दो राय नहीं। बिलाल, अबू, ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। और उनकी एक क्वालिटी ये भी है कि नॉट ओनली वो अपनी टीम, और दूसरी टीम दूसरी भी की टीम रहेगी को भी ना, सपोर्ट, जी जी। उनको भी वो बताते हैं कि देख, ये टाइम पे ऐसा हुआ, वो तू अच्छा कर सकता था। प्रैक्टिस में जैसे अभी बुछड़ी थी हमारी, उसमें अकेला मतलब ग्राउंड में प्रैक्टिस करवाते थे, मुझे मुझे लेके जाकर प्रैक्टिस करवाते थे। तो ये सब चीज मतलब एक क्रिकेटर को बैकअप चाहिए होता है। तो उसमें मोइन भाई का बहुत बड़ा हाथ है मेरे करियर को लेकर। और मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ, मोस्टली उनके वजह से ही हूँ। मेरा ख्याल है अगर मोइन सर ये सारे इंटरव्यूज़ देखते होंगे, मतलब बेशक शायद देखते ही होंगे, मोइन सर अगर आप ये इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, जुबेर सर से पहले गनी सर, अब जुबेर सर, ये दिग्गज खिलाड़ी, दिग्गज क्रिकेटर सर, ये अपने करियर का एक क्रेडिट आपको देते हैं। आपको ऐसे मतलब इमोशनल आंसू इस वक्त निकल रहे होंगे। बहुत ही बड़ा योगदान आपका रहा है सर सारे क्रिकेटर्स की लाइफ में। जुबेर सर, आपको हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा मर्तबा टूर्नामेंट्स में मैन ऑफ द सीरीज़ लेते हुए, तो आप क्या काउंट याद रखते हैं कि कितने मैन ऑफ द सीरीज़ आपने आज तक लिए। नहीं, ऐसा काउंट तो याद नहीं है, लेकिन एक मतलब एक ब्लू डायमंड की जो रथ यात्रा निकली थी, कंटिन्यू हम लोग ने 9 टूर्नामेंट फाइनल्स, रनर अप रहे या फाइनल मारा है। उसमें कंटिन्यू मतलब 6 टाइम बेस्ट बैट्समैन और 3 टाइम सीरीज मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और और जो भी है, मैं मतलब मेरी जो टीम का जो कोर बनता है, तो जो मेरी बैटिंग जहां तक डिपेंड होती है कि यार मैं अच्छा खेलता हूँ, ये अच्छा खेलने की बात नहीं है, मेरे को मेरे टीम के बॉलरों पे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं। आप बिलाल को ले लो, आप अबू को ले लो, आप मोइन को ले लो, आप आसिफ को ले लो, अमान हो गया, अशवाक हो गया, ये सब हम लोग साथ में खेलते हैं। तो मेरी टीम का एक ये रहता है कि वो बोलते हैं कि भाई आप 35-36 कर दो, मतलब टोटल स्कोर भी, तो हम लोग निकाल देते हैं। तो वो एक जी, अलग कॉन्फिडेंट आता है कि मतलब हाँ यार, मतलब मेरी टीम की बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी है। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि बैटिंग फेल होने के बाद भी मेरी टीम की जो बॉलिंग लाइनअप है, वो 25-25 रन पे भी मैच निकालती है। और और जैसे कि
हमने हाँ आपको दो रूप में देखा है सर। क्या होता है कि कुछ बैट्समैन का बैटिंग स्टाइल होता है ओनली ऑफेंसिव, वो सिर्फ बड़े शॉट्स लगाते हैं। कुछ बैट्समैन होते हैं डिफेंसिव, जैसे द्रविड द्रविड सर की बात करें, लक्ष्मण सर की बात करें। हमने आप में दोनों देखा है। हमने आप में सहवाग भी देखा है, तो हमने आप में द्रविड भी देखा है। इस चीज़ में कैसे आप बैलेंस करते हैं सर? जब टीम की रिक्वायरमेंट होती है आप स्लो खेलने लग जाते हैं, जब टीम की रिक्वायरमेंट होती है, रन्स की ज़रूरत है, आप अचानक से चौके छक्के लगाने लग जाते हैं। जी, ये एक चीज जो है ना, मैं अपनी टीम को क्रेडिट देता हूँ इस चीज के लिए। जैसे कि हमारे अबू सर है और पप्पू जी है, बिलाल है, ये लोग मतलब, और एक दादा है अपने भाऊ, ये लोग बहुत बैकअप करते हैं कि यार अपने को स्टे रहना है, 2-3 ओवर तक काम खेलना है, जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से खेलो। और जहाँ रिक्वायरमेंट है, मोस्टली हम लोग टारगेट करके खेलते हैं कि ये अभी जैसे नुरासिक की लाइनअप, एक बॉलिंग लाइनअप एक ऐसी है कि उनको खेलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो प्लान करना पड़ता है कि मतलब कैसा, रफीक को कैसा, कितना रन आना चाहिए, और आसिफ को कितना रन आना चाहिए, सोहेल को कैसा करना चाहिए। तो उस हिसाब से फिरोज 11 है, हुसैन भाई है, विष्णु है, मदनी है, उसमें आकाश अभी जो नया लड़का आया है, और पहले नदीम था, नदीम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर इन चीता कैप। वो तो है सर, नो तो डाउट। तो ये जो बैकअप जो मिलता है टीम से, और एक कॉन्फिडेंट आता है कि मतलब यार अगर मैं फेल भी हुआ कोई मैच में तो मेरे पीछे अच्छी लाइनअप है बैटिंग करने की। अबू भाई हो गए, फिरोज हो गया, फिर आसिफ हो गया, पप्पू जी हो गया, और नॉट बट लीस्ट लास्ट में सबसे नीचे उतरते हैं हुकुम का इक्का मोइन भाई। जी। और मोइन सर, मतलब देखिए, ऐसे देखा जाए तो उम्र ज़्यादा है उनकी, एक्सपीरियंस भी क्रिकेट का उतना ही ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल जो अभी रीसेंट टूर्नामेंट्स हुए थे सर, उसमें हमने मोइन सर की भी बैटिंग देखी। मेरा ख्याल है कि मैंने खुद देखा था कि उन्होंने चौका लगाया, और ऐसे उम्र में इतना एक्सपीरियंस रखने के बाद अचानक से मतलब एक ऐसा बैट्समैन जिसको चिट्टा में काफ़ी लोग रोल मॉडल मानते हैं, उसका परफॉर्मेंस देखना, उनमें काफ़ी एनर्जी दिखाई देती है। और हम चाहेंगे कि अल्लाह उनमें ऐसी एनर्जी बनाए रखें, जो इतने क्रिकेटर्स के रोल मॉडल है, आगे भी और क्रिकेटर्स को वो इंस्पायर करें। जुबैर सर, आपने अपनी एक क्रिकेटिंग जर्नी में काफ़ी सारी टीम्स में अपना योगदान दिया है, आप खेल चुके हैं। आपकी एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट टीम जिसमें आपको खेलने का मौका मिला हो? यूजुअली सभी बेस्ट है, उसमें ये नहीं है। वहाँ कैसा, कहीं हमारा रोल कम था, कहीं ज्यादा है, तो उस हिसाब से खेलने में तो सब में मजा आया। आप नासा ले लो, आप डॉल्फिन ले लो, आप साथी ले लो, ब्लू डायमंड। लेकिन कैसा है ना कि जहाँ मेरा जो मेहनत दिख रही है वो ज्यादातर ब्लू डायमंड में दिखती है। अब मजा तो कैसे है कि पूरा चीता गेम अपना है, हर एक जी टीम जी, में ही हम बिल्कुल। खेल, तो उस हिसाब से कोई टीम का ऐसा इशू नहीं है। माशाल्लाह सभी अच्छी टीम है। तो नासा, साथी, ब्लू डायमंड, इन तीन टीम्स की बात करते हैं। आप नासा में अपना एक फेवरेट प्लेयर बताइए। नासा में वसीम, वसीम करके है, जी। जॉन्टी रूट्स उनको हम कहते हैं। ब्लू तो डायमंड में बहुत, ब्लू डायमंड में तो अपने अबू भाई है, बिलाल है, एक फेवरेट बहुत प्लेयर सारे सर, जन। अबू। अबू ऑलराउंडर है इसके लिए, नहीं तो जी। बिलाल और इज ऑल्सो स्टार। साथी में साथ ही में आमिर दादा करके है जो पहली पाड़ा में रहता है। उसका स्विंग बॉलिंग मेरे को बहुत पसंद है, उसकी इन स्विंग आउट स्विंग। जब साथी में हम लोग खेलते थे, वो टेनिस क्रिकेट में इन स्विंग आउट स्विंग करता था, तो उसके लिए उसकी बॉलिंग मेरे को बहुत पसंद है साथी में। जी। तो जुबैर सर, ये हमने हर क्रिकेटर के साथ किया है, तो आपके साथ भी ये करने का मौका आया है। चलिए थोड़ी देर के लिए आपके क्रिकेटिंग मतलब आपके बैटिंग स्टाइल और आपकी इनिंग्स पे एक नज़र डालते हैं, क्योंकि दर्शकों को भी देखने का मौका मिलेगा, जो नए लोग हैं, जो शायद नहीं जानते होंगे कि जुबैर सर कौन है, तो उन्हें देखने का मौका मिलेगा। आप भी हमारे साथ देखिए सर, आपको खुद को देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। गेंद एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की शॉट देखिए, जाते हुए बाउंड्री रेखा, गेंद की जुबैर स्ट्राइक पर, दोबारा से मिड ऑन में, ये शायद छक। बता दूं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है बैटिंग करने की। ये देखिए खेला फ्लैट से, रनिंग अप, क्रॉस द एम्पायर, बॉल्स द बॉल, नाउ दिस इज वेरी ह्यूज, गोस फॉर अ सिक्स। दिस इज वन ऑफ द, हो जाएगी आखिरी गेंद इस ओवर की। बहुत ही बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन में खेला, अगर ट्रैक के बाहर गिरती है तो छक्का। ओह, बैठक स्ट्रोक यहाँ पर, घुटना टेक, तमाशा देख, पैसा पैर, सेकंड बॉल ऑफ द इनिंग, he plays it through the long, बैट्समैन ऑफ द ईयर इस साल गुजरात क्रिकेट
माशाल्लाह, बैट्समैन ऑफ द ईयर। और आपके बैटिंग की स्टाइल की बात करें सर, बहुत यूनिक अंदाज में आप खेलते हैं। तो उस मोमेंट की बात करते हैं, ये जो स्क्रीन पर आया था थोड़ी देर पहले, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर, जब सिराज सर ने अनाउंस किया था, वो मोमेंट कैसा था सर, उसके बारे में ज़रा बताइए। वो तो मेरे लिए ड्रीम था, क्योंकि ऑब्वियसली चीता गेम में अगर देखा जाए तो इतने घातक बल्लेबाज है। आप गनी भाई को ले लीजिए, मतलब उनके जैसा क्लास तो मैंने किसी में नहीं देखा। हमने भी नहीं। अली भाई है, यूसुफ भाई है, इमरान भाई है, और मेनी मोर जो मेरे को अभी नाम याद नहीं रहा, जैसे हुसैन भाई, अबू भाई। मतलब ये बैट्समैन बहुत, जिनको हम एडमायर करते हैं, जिनको जैसे गनी भाई को देख के हम सीखते हैं। और मतलब हर एक से, मतलब क्रिकेट वही चीज़ है कि हम देख के सीखे कि ये इंसान क्या कर रहा है, ये कैसे रन्स बना रहा है, ये कैसे विकेट ले रहा है। तो वो कैसा एडमायर कर करके वो, और उनके मतलब उनके रहते हुए हम अगर उसमें बेस्ट बैट्समैन ऑफ चीता गेम मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। बिल्कुल सर, और सबके लिए, जैसे अली भाई हो गया और हुसैन हो गया, हुसैन ऑलराउंडर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ चीता गेम, अबू भाई बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ चीता गेम, और ऐसे बहुत से छोटी छोटी टीम में भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है। और मतलब उसके बाद भी अगर मुझे मिला है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और देखिए, इतने ज़्यादा क्रिकेटिंग टैलेंट्स के बीच में चिटागंग की आवाम और चिटागंग की आवाम में क्रिकेट का क्रेज़, और इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बीच में बैट्समैन ऑफ द ईयर हासिल होना सर, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। इतनी आसान अचीवमेंट ये है नहीं जुबैर सर, और हम दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फॉर्म इसी तरह जारी रहे सर। और मेरी नज़र में तो इन फॉर्म बैट्समैन अगर चिटागंग में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तो जुबैर सर, आखिरी कुछ सवालों में से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से चिटागंग का फ्यूचर क्रिकेटर, कोई एक नाम? फ्यूचर क्रिकेट में तो ऐसा है कि मुझे बॉलिंग में मुझे बहुत पसंद है, जो कि अमान है पहली पाड़ा का, अशफाक है और आकाश है, और एक लेफ्टी बॉलर में अभी जिसको देख रहा हूँ, अजय नाम है उसका, बहुत खूबसूरत बॉलिंग कर रहा है। मतलब ये जो यंगस्टर है, बहुत ही अच्छे बॉलर लोग हैं, और मैं इसमें चाहूँगा कि अमान आगे जाए, पहली पाड़ा का जो है। जी, और ये सवाल जब भी हमने किसी क्रिकेटर से कहा है, एक नाम बहुत ही कॉमन शामिल रहा है उनमें, आकाश। तो पता नहीं भाई, आकाश शायद चिटागंग की क्रिकेट में आसमान तक छू कर आ जाए या फिर उनसे भी ऊपर छलांग लगा ले। तो जुबैर सर, जब आपको इसके बारे में बताया गया कि वाई स्पोर्ट्स से एक लाइव टॉक शो होने वाला है, आपके हिसाब से ये प्लेयर्स के लिए कितना बेनिफिशियल है और लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है सर? ऑब्वियसली चीता गेम का अभी क्रिकेट जो चेंज हुआ है, मैं बताना चाहूँगा कि ये 3 साल से, जब से चीता गेम में कमेटी बनी है, सीसी कमेटी, वहाँ से हर रूल्स एंड रेगुलेशन चीता गेम में चेंज हुआ है। जैसे कि जो टीम्स जो है पार्टिसिपेट करती है, वो वहाँ से लेके आप लाइव यूट्यूब लेके आ गए हैं। जो यूट्यूब कैमरास थे जो पहले चीता गेम में अवेलेबल नहीं था, ये चेंजेस आया है। टीम का टाइमिंग पे आना, फाइनल्स टाइमिंग पे होना, मतलब बहुत सी चीज़ें इसमें चेंज आई है। तो जैसे ये चेंज होने की वजह से क्रिकेटर्स भी नज़र में आने लगे। यूट्यूब आया है तो हर एक को देखने मिल रहा है कि यार हाँ, ये अच्छा बैट्समैन है, ये अच्छा बॉलर है, ये अच्छा गेंदबाज है। तो ये चीज़ जो है ना, ये जो आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, एक इसका भी हिस्सा है कि मतलब चेंज जो हुआ है चीता गेम में, तो ही ये चीज़ इतनी पॉपुलर हुई है। तो इसके लिए मैं सीसी कमेटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो अभी एक छोटा सी मसला है ग्राउंड का, जो हमने पहले ध्यान नहीं दिया, तो वो एक हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे लिए। जी जी बिल्कुल। और सीसी कमेटी से काफ़ी मेंबर जो है इस वक्त देख रहे होंगे, तो आपकी बात पर ज़रूर ध्यान देंगे। और सीसी कमेटी बहुत मेहनत कर रही है सर, वो आगे भी इसी तरह मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, हमें उनसे उम्मीद है। जैसे कि आपने बताया कि देखिए, जब से क्रिकेट जो है वो लाइव हो गया, यूट्यूब के ऊपर आने लग गया है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब फैंस घर पर बैठ के देख सकते हैं, अपने पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स देख सकते हैं। अब आपके साथ हम चलते हैं रैपिड फायर राउंड। इसमें से मैं आपसे बहुत कम सवाल पूछूंगा, लेकिन आपको जवाब बहुत जल्द देना है, 3 सेकेंड्स के अंदर आपको जवाब देना है। तो जुबैर सर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? मरीन ड्राइव, बहुत सुकून मिलता है वहाँ पर। सरप्राइजिंग आंसर। फेवरेट डिश कौन सी है सर? बटर चिकन, पूरे चिटागंग को मालूम है।
चिता गेम में एक फेवरेट प्लेयर? बैटिंग में, बॉलिंग में, एक ऑलराउंडर प्लेयर, में कोई एक प्लेयर, एक नाम आपने लेना है बस। अबू। अबू। और आपका सबसे फेवरेट कोई मोमेंट? बेस्ट बैट्समैन ऑफ द चीता गेम जो मिला था। और एक जो अभी मैच था, हाँ, और एक मैच था जिसमें फिरोज 11 के साथ हम लोग का बहुत टफेस्ट कंपटीशन हुआ था। तो लास्ट में 2 बॉल पे सूर्या को, मतलब 3 बॉल पे 10 रन चाहिए था, तो मैंने वो मारा था। तो वो एक बहुत यूनिक था मेरे लिए। तो उसमें सब मतलब गोद में उठा लिए, हवा में उछालने लगे। तो वो एक ग्राउंड का वो मूवमेंट बहुत अच्छा था मेरे। जी, जाहिर सी बात है कि वो आपके बहुत ही फ्यू मोमेंट्स में से एक है, और हम चाहेंगे कि ऐसे कई सारे मोमेंट्स आपके करियर में आगे जुड़े। ज़ुबैर सर, इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले आपको जो अप्रोच किया था वाई स्पोर्ट्स से इरफान के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, इरफान भाई से मेरी बात हुई थी जब, तो लेकिन वो आदमी बहुत मेहनती है। तो वो जब भी मतलब मेरे से रेगुलर बात भी होती है उनके बारे में। बहुत ही मतलब काम के फोकस में रहते हैं। कभी भी मिलता है तो यही चल रहा है अपडेट, मतलब मेरा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जी फिर जी भी जी। मुझे वो अपडेट करते रहते हैं कि देखो भाई ये हो गया, ये ऐसा हो गया, ये होने वाला है ऐसा। तो वो आदमी बहुत मेहनती है। एंड उनके उनके आप प्लान्स जो जो है ना। दूसरे मेहनती और बैटिंग करते करते ना बहुत सी चीजें अच्छी लगती है। उसमें से एक आपकी कमेंट्री भी है जो बहुत मतलब यूनिक लगती है जो सुनने में, बहुत और बहुत अच्छा भी शुक्रिया। लगता है। तो उसमें बैट्समैन का कॉन्फिडेंट भी आता है कि हाँ यार, मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर सर, सो काइंड वर्ड्स, इनका इंतज़ार था मुझे, और अरे मैं एक्सप्लेन वॉइस नहीं कर ऑफ सकता सीता के सर। में हो सर आप। थैंक यू सर। बस अल्लाह इसी तरीके से जो आपकी मोहब्बत हमें मिलती है वो आगे भी मिलती रहे। अल्लाह इसी तरीके से मेरा साथ दे बस। और जो जर्सी आपने इस वक्त पहनी हुई है वाई स्पोर्ट्स की, इसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए सर। इसका डिज़ाइन आपको कैसा लगा, बहुत कंफर्ट कैसा है? बहुत ही अच्छा कपड़ा, बहुत सॉफ्ट है इसका। पहनने में ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा नॉर्मल जर्सी होती है वैसे नहीं है ये। और इसका जो पैटर्न है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो दिखने में भी बहुत खूबसूरत है और पहनने में तो और ज्यादा, तो बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए, जितने दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आपने देखा कि क्रिकेटर इस जर्सी को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर आपने इस जर्सी को बाय करना है, वाई स्पोर्ट्स पे इस वक्त आप है, कमेंट बॉक्स पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर हमारे जो भी क्रू मेंबर है उनसे उनके साथ आप टच में आ सकते हैं। तो ज़ुबैर सर, इस मुलाकात को, इस टॉक शो को आपके साथ ख़त्म करने से पहले कोई एक सलाह आप आने वाले क्रिकेटर्स को देना चाहेंगे सर? ऑब्वियस है कि मतलब अभी जो टेनिस क्रिकेट चल रहा है वो एक हद तक हम खुशी के लिए खेलते हैं, उसमें फ्यूचर नहीं है। मेरा कहना ये, अगर वाकई में आपको एक फ्यूचर क्रिकेट की तरफ बनाना है तो गो टू लेदर क्रिकेट। कि वहाँ पर कैसा है ना कि एक अलग लेवल है, वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। वहाँ पर कैसे अगर एक टाइम हम रणजी, आईपीएल यहाँ पर भी पहुँच गए या डिवीजन पे भी पहुँच गए, तो वहाँ जॉब सिक्योरिटी है आपके पास, गवर्नमेंट ऑब्वियसली। जॉब्स अवेलेबल है, रेलवे में जॉब अवेलेबल है, बीसीसीआई आपको डिवीजन पे खेलने का पैसा देती है। रणजी खेल लिए और आईपीएल खेल लिए तो फिर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि आपको फिर सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करना है। जी और अभी बिल्कुल। टेनिस में ये होता है कि आपको काम देखना है, घर देखना है, और उसके बाद क्रिकेट भी खेलना है। ये टेनिस क्रिकेटर लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये हम ग्राउंड पे आके नहीं बताते कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, कि घर पे क्या हो रहा है। मतलब अब जॉब से आया हूँ, बहुत सारे क्रिकेटर को मैं देखता हूँ कि वो बैटिंग करते हैं और ग्राउंड से ही चेंज होके जॉब पे जाते हैं। जी तो ठीक है, वो उनकी खुशी है। और दूसरी चीज ये, फ्यूचर बिल्ड करना है तो फिर सीधा लेदर क्रिकेट, वहाँ मेहनत ज्यादा है, लेकिन एक टाइम बन गए तो फिर आपको खुद मालूम है कि वो स्टार कहलाता है। थैंक यू सो मच सर। अभी आप लोगों ने सुना कि ज़ुबैर सर ने क्या एक्सपीरियंस, क्या एडवाइस आपसे शेयर किया। तो आप भी अगर एक अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो जैसे ज़ुबैर सर ने, गनी सर ने, बिलाल ने, रफ़ीक ने जो एडवाइस दिए हैं, इन पे काम ज़रूर करें। क्रिकेट में डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। जाने से पहले ज़ुबैर सर, हम आपसे चाहेंगे कि आपके जितने फॉलोअर्स, आपके जितने फैंस हैं, उनसे आप अपील करें कि वाई स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें सर। ऐसे तो सबको बैटिंग पसंद है, मैं पसंद हूँ,
ऐसा फैंस तो नहीं है, लेकिन अपने दोस्त है सब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक दोस्ती के इसलिए कि वॉइस कोर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन से। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर सर, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा सर। इंशाल्लाह किसी और किरदार में आपसे मुलाकात दोबारा से होगी। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अब दर्शकों की तरफ चलते हैं। तो ये रही हमारी मुलाकात चिता कैंप के इन फॉर्म बैट्समैन जुबैर से। आने वाले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात और भी इंटरेस्टिंग मेहमानों से और भी इंटरेस्टिंग क्रिकेटिंग स्टार से चिता कैंप के करवाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। आपका इस वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से हम बहुत जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।